जय माता दी साथियों, मेरे इस YouTube चैनल डेली यात्रा अपडेट के माध्यम से जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को शुभ संध्या के साथ प्रेम भरी जय माता दी। आज है 15 अगस्त और आप देख रहे हैं इस समय शाम का जो नज़ारा, सामने त्रिकुटा पर्वत का खूबसूरत दृश्य, अलौकिक दर्शन है। लेकिन बहुत सारे आपके जो मैसेज है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आते हैं और जो उम्मीदें साथियों, जो आपको जहां कटरा वैष्णो देवी यात्रा के समय चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं कई बार आप लोगों से अपनी पुरानी वीडियोस में कह चुका कि कोई भी अगर यहां पर आपको मेरे द्वारा कुछ भी सर्विस चाहिए साथियों, तो कम से कम 10 दिन पहले ही मुझे अगर बताएंगे तो मैं आप लोगों के जितनी भी इंक्वायरीज़ है उनको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर 10 दिन के भीतर यानी 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन के अंदर अंदर भी बताते हो तब भी मेरा प्रयास लगेगा। लेकिन हफ्ते के अंदर बताते हो तो साथियों फिर मैं आप लोगों के कई बार मैसेज नहीं देता हूं। जो मेरे दोस्त, जो मेरे फेसबुक दोस्त, मेरे समूह से जुड़े हुए दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए दोस्त, या जितने भी सोशल मीडिया के मेरे प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी अगर मेरा चाहने वाला अगर मेरे द्वारा सर्विस कटरा वैष्णो देवी में विशेष तौर पर लेना चाहता है तो आप सबके लिए एक करके मैं जानकारियाँ आज दूंगा इस वीडियो में कि मेरे द्वारा आपको क्या क्या सर्विस जहां पर मिल सकती हैं, क्या क्या नहीं मिल सकती हैं, और आपको सही जानकारियां भी यात्रा के संबंधित देने का प्रयास करूंगा जो आगामी दिनों में श्रद्धालुओं के लिए या मेरे चाहने वाले दोस्तों के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अगर वैष्णो देवी साथियों आप आ रहे हैं, अगर मेरे द्वारा आप यात्रा से जुड़ी हुई सर्विसेज का प्रयोग करना चाहते हो तो मुझे सबसे पहले 10 दिन सही समय में जानकारी सही अनुपात में दीजिए। आपकी तरफ से जानकारी क्या मुझे प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जिस दिन आपकी जर्नी रहती है, जिस दिन आप घर से आ रहे हैं उस दिन की, और कटरा वैष्णो देवी कब पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद टोटल सदस्य आप लोग कितने वैष्णो देवी में आ रहे हैं। उसके बाद साथियों आपको यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो यात्रा के समय में होटल से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, खाने पीने से लेकर या फिर ड्राई फ्रूट्स की आइटम से लेकर, इन सब चीज़ों की जो व्यवस्था है साथियों, कम से कम 10 दिन पहले अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं तभी ये सर्विस आपको देने में सही समय में पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जब वैष्णो देवी के दर्शन आपके हो जाते हैं उसके बाद अगर आपके पास समय है कश्मीर की वादियों में घूमने का, हिमाचल प्रदेश, अमृतसर जैसी खूबसूरत जगहों जाने का, हमारे जम्मू में भी बहुत सारे लोकल साइट सीन हैं, और अगर आपके पास समय है उसके लिए भी मुझे 10 दिन पहले ही आप इंटीमेट करोगे, बताओगे सही जानकारी के साथ, सही समय के साथ, तो मैं आप लोगों को अच्छे तरह से गाइड कर पाऊँगा, अच्छे तरह से जानकारी दे पाऊँगा और एक एस्टीमेट बजट भी आप लोगों को बता पाऊँगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आज भी मैं देख रहा था बहुत सारे दोस्त मुझे आज सुबह ही रिंग करने लगे, कुछ रात शाम को करने लगे कि हमारा टिकट बना दो, हमारी फ़्लाइट का टिकट बना दो, ट्रेन का टिकट बना लो। तो सभी साथियों को, सभी देखने वालों को कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा सबसे पहले अगर मेरे द्वारा आप सर्विस लेना चाहते हैं, ट्रेन टिकट्स नंबर 1 अगर आपको चाहिए। वैसे तो आजकल जो ट्रेन टिकट्स है आमतौर पर जितने भी मेरे साथ जुड़े चाहने वाले लोग हैं ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं, जहाँ नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से बुक करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं घर बैठे ही आप लोग सब कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ट्रेन टिकट्स आपको मेरे द्वारा मिलेगी और उसके लिए भी आपके डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड वगैरह आप व्हाट्सएप पर भेज के अपना टिकट जो है घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट्स आपको ज़रूरत है स्टेशन, तो ये भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट्स मिल जाएगा। उसके बाद जहां कटरा में आपको रूम्स बुकिंग की आवश्यकता पड़ती है तो साथियों आप लोग मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी रूम्स बुकिंग की फैसिलिटी बेस कैंप कटरा के साथ साथ और भी धार्मिक स्थल जहाँ जहाँ आपको रूम चाहिए वहाँ प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन इसके लिए भी 10 दिन कम से कम आप लोगों को मुझे पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि सही जानकारी के साथ सही अनुपात में अरेंज करने का मुझे भी मौका मिल जाए, ताकि मुझे भी यहाँ पर अपने होटल्स के जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको इंटीमेट करना पड़ता है,
अपने ड्राइवर को, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अच्छे लोगों को ही आइडेंटिफाई करके रखा हूँ, अच्छे ड्राइवरों को, अच्छे ट्रैवल एजेंट्स को, अच्छे होटलर्स को, ताकि आप लोगों को जितनी उम्मीदें मुझ पर रहती हैं कम से कम उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूं। सबसे बड़ी बात, यात्रा के दौरान खाने की बहुत बड़ी समस्या रहती है किसी भी यात्री के लिए। तो आपके हिसाब से जो भी आपको खाने की रिक्वायरमेंट है, जो आप लोग पसंद करते हैं, वो मुझे बता दीजिए। आपका खाने की जो जितनी भी व्यवस्था रहेगी वो भी मैं यहाँ 10 दिन पहले ही अगर मुझे बताओगे तो मैं अरेंज कर पाऊँगा। और ठीक उसके बाद अगर माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद यहाँ आप कटरा, हमारे ज़िला रियासी के अंदर भी बहुत सारी धार्मिक स्थल हैं जो आप घूम सकते हैं अगर आपके पास समय है। और ठीक उसके बाद अगर आपको यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन की भी कहीं ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे श्रद्धालुओं के, बहुत सारे चाहने वाले मेरे दोस्तों के बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं कि हमारे सिम कार्ड चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर आपको कहीं कटरा में ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप लोग सेव कर लीजिए। और यात्री सिम की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, पूरे कटरा की बात कर रहा हूँ, तो बस एक रिंग करनी है। तो ठीक इसके बाद साथियों, अगर आपका दिल करे तो आज ही YouTube चैनल डेली यात्रा अपडेट, न्यू चैनल है मेरा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यात्रा के संबंधी जानकारियाँ। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसी के लिए एक स्पेशल आप लोगों की के लिए ही बनाया है। तो आज सब लोग YouTube खोलिए, डेली यात्रा अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो YouTube के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप पर, YouTube के कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। और वहाँ से ही आप लोगों के कमेंट्स रीड करके मैं अगली वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मैं आप सब लोगों को एक परिवार की तरह प्यार करता हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि आप तो उससे कहीं दुगना प्यार मुझे देते हो। बहुत सारी बहनों के लिए एक छोटे भाई की तरह हूँ, दोस्तों के लिए दोस्त की तरह हूँ, भाई अपने भाइयों के लिए एक भाई की तरह हूँ। तो एक परिवार का जो रिश्ता नाता है ये हैज़ इट इज़ ही रहना चाहिए। काम अपनी जगह है, रिश्ते नाते प्यार इसको और ज़्यादा ले जाना है ऊंचाइयों तक। तो फ़िलहाल साथियों, मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इन्हीं वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी ऐसी जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालुओं को मैं देखता रहता हूं जिनको किसी यहाँ पर सही बहुत बार यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सही जानकारियों का पता नहीं होता। और दूसरी बात, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मुझे भी कई बार बुरा लगता है कि जहां आपका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए था वहां पैसा आपका बर्बाद हो जाता है, जहां आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए था वहां समय बर्बाद हो जाता है। हमेशा प्रयास यही है, प्यार बांटना है, प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना कहते हैं ना कि एक दूसरे को प्रेरित करते रहिए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ दीजिए आज के लिए अनुमति। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। लेकिन चलते चलते दोनों हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूँ कि डेली यात्रा अपडेट नया YouTube चैनल है, इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया है। इसको सब्सक्राइब करना है। और बहुत सारे सदस्य जुड़ चुके हैं, कल देखूँगा कितने और नए लोग शामिल हुए हैं डेली यात्रा अपडेट YouTube चैनल में। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।